यस्योन्मेषनिमिषाभ्यां जगदप्रलयोदयो तं शक्तिचक्रविभवप्रभवं शङ्करं नमः। शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमम् शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं माम् विण्मुत्रामेध्य क्वथयति नितरां जाठरो यादवेदा। यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुम् क्षन्तव्यो मे पराथ शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। क्षन्तव्यो मे पराथ शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शिव 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 शिवाय नमः ओम। हर 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 हराय नमः ओम। शिव 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 शिवाय नमः ओम। हर 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 नमः शिवाय। शिव शिव शिवाय नमः ओम। हर 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 नमः शिवाय। शिव 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 शिवाय नमः ओम। हर 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 नमः शिवाय। शिव 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 शिवाय नमः ओम। हर 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 नमः शिवाय। शिव 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 शिवाय नमः ओम। शिव 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 शिवाय नमः ओम। शिव शिव हर 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 नमः शिवाय।
हर 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 नमः शिवाय। शिव 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 शिवाय नमः ओम शिव 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 हर 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 नमः शिवाय। हर 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 नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम हराय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम हराय नमः ओम शिवाय शिव 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 शिवाय नमः ओम शिव 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 शिवाय हर 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 नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमद् भगवत्पाद शंकराचार्य जी के द्वारा रचित श्री शिवापराध क्षमापण स्तोत्र, जिसका प्रथम श्लोक का विचार हुआ था, भगवान के प्रति ये क्षमापण प्रार्थना है कि आपने हमें सब कुछ दिया, आपके ही ज्ञान ऐश्वर्य संपत्ति सब स्वीकार करते हुए हम अपने जीवन चलाते हैं, किंतु उसके प्रति जो कृतज्ञता भाव, भक्ति भाव, समर्पण भाव हमें होना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके कारण भगवान के उस अनुग्रह को हम भूल जाते हैं। इसलिए उस भाव से सर्वव्यापक परमात्मा रूप में स्थित, आत्म रूप में स्थित, सभी के अंतर्यामी रूप में स्थित उस शिव से ये अपराध का क्षमापण है। ये स्तोत्र का जो पहले श्लोक है, ये वैसे 15 श्लोकों का ये स्तोत्र है, तो इसमें पहला जो लंबा बड़ा श्लोक है 21 अक्षरों का, ये श्रद्धर छंद में है, श्रद्धरा नाम के छंद है। उसके बाद शार्दूल विक्रीडतम और मंदाक्रांता, फिर शार्दूल विक्रीडतम, ऐसा 3 छंदों का ये 15 श्लोक है। तो आज हम दूसरे क्षमापण के विषय में बात करेंगे। ये क्रम से चल रहा है कि सबसे पहले शिशु के रूप में, गर्भस्थ शिशु के रूप में गर्भ में था, तो वहां मैं आपका भजन नहीं कर सका, क्योंकि ऐसा वहां करने के लिए कुछ व्यवस्था है ही नहीं, और इतने दुख में, कठिनाई की स्थिति में वहां है कि दुखम व्यथयति, ऐसा वहां कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए मेरे से वहां कोई भजन नहीं हो सका। ये तो ठीक है, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो गर्भस्थ शिशु के वश में कुछ भी नहीं है, तो वहां तो नहीं हो सका, ये तो भगवान क्षमा करेंगे अवश्य। किंतु अभी आगे के लिए कहते हैं दूसरे पंक्ति, दूसरे श्लोक में,
बाल्ये दुःखादिरेकात् मललुलितवपुस्तन्यपाने पिपासुर् नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवमलजनिता जन्तवो मां तुदन्ति नानारोगादिदुःखाद्रुदितपरवशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शंभो। बाल्ये दुःखातिरेकात् मल लुलित वपुः स्तन्यपाने पिपासु। पिपासा ऐसा भी कई पाठ आपके पास होगा कि बाल्यकाल की अवस्था है, जन्म हो गया, अब स्तन्यपान करता हुआ शिशु है, तो बाल्ये स्तन्यपान पिपासा, स्तन्यपान में ही पिपासा, स्तन्यपान करने की ही इच्छा रहती है। और दुःखादिरेकात् मललुलित वपुः, रोता रहता है, बार बार स्तन्यपान के लिए रोता रहता है। कोई और प्रकार की पीड़ा होती है, कोई मच्छर काटता है, मक्खी काटता है, कुछ भी करता है तो रोता रहता है। रोने के अलावा कोई शब्द उच्चारण नहीं जानता और रोने का अलावा कोई प्रतिक्रिया करना भी नहीं जानता। तो ऐसे दुःखादिरेक की अवस्था में मललुलित वपुः, मल मूत्र में ही पड़ा रहता है। कब मल मूत्र करता है वो पता नहीं लगते हैं, तो उसी में ही लुलित वपुः, उसी में ही पड़ा रहता, उसमें भी घिसकता रहता, उसमें ही लपेटता रहता है, वही खेलता रहता है। तो उसको पता भी नहीं होता है कि मलमूत्र क्या होता है, इतना भी विवेक नहीं होता है उस समय। तो दुःखादिरेकात्, दुःखादिरेक होगा मलम लुलित वपुः स्तन्यपाने पिपासुः। उस अवस्था में कुछ भगवान का स्मरण तो नहीं कर सकता। तो नो शक्तश्च इंद्रियेभ्यो मलजनित जन्तवो मां तुदन्ति। उस समय में शक्त नहीं था, मैं कोई भजन करने के लिए अपने अंदर कोई विचार भी नहीं कर सकता था, मुझे उसकी जानकारी ही नहीं है, तो कैसे करते, ऐसी स्थिति थी। और इंद्रियेभ्यः मलजनित जन्तवो मां तुदन्ति, और शरीर में मलमूत्र लगता है, और मलमूत्र से जो कीड़े पैदा होते हैं, बैक्टीरिया आदि जो भी होता है, उसी से कहते हैं कि मलजनित जन्तवो मां तुदन्ति, वो वेदना पहुंचाते, चोट पहुंचाते, मतलब वो खाने लगते हैं, खुजली होने लगते हैं, ये सब होता है। तो ऐसे बच्चों को साफ सुथरा रखना बहुत कठिन होता है। वो कब मलमूत्र करेंगे पता नहीं रहते हैं, और यदि माता जी इधर उधर चली गई तो फिर उसी में ही सब खेलने लगते हैं, ऐसे अवस्था होती। अब ऐसे अवस्था में नाना रोगादि दुःखात्, और उस बाल्य अवस्था में अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं, ये सबको पता है। और रोगों से बचाने के लिए बहुत कुछ कार्य करते हैं रक्षा की दृष्टि से, किंतु फिर भी कुछ ना कुछ रोग आ ही जाता है। तो नाना रोगादि दुःखात्, नाना प्रकार से रोग, अति दुख, वो दुख सहन करता है, कितना सहन करता है पता नहीं चलता। अब कहीं कहीं लिटा देते हैं, उसके शरीर में दर्द होता है,
और कभी स्नान कराते हैं तो उससे भी उसको कष्ट होता है, और जैसे साबुन आदि लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि उसकी जो त्वचा है बहुत मुलायम है, बहुत मृदु है। अब उसमें किसी का भी स्पर्श वो सहन नहीं कर सकता। तो ये सब पूरी गंदगी है वहां चारों तरफ, शुद्ध तो हो नहीं सकता कितना भी साफ करो, तो नाना प्रकार के रोग आने की संभावना, और उसी से दुख होता है। रुदिता परवशः, बार बार रोता रहता है। वो रोना और मुस्कुराने के अलावा और कुछ जानता नहीं। जब वो प्रसन्न है थोड़ा मुस्कुराएगा, और बाकी समय रोएगा। अब बोलना नहीं आता तो बोलने की जगह रोना ही होता है, तो ये इसलिए रोता रहता है। अब ऐसे में भगवान का नाम नहीं ले सकता, उसे पता ही नहीं है। तो शंकरम न स्मरामि, आपको मैंने उस अवस्था में भी स्मरण नहीं किया। मैंने स्मरण नहीं करते हुए कितने समय बीत गए ये बताना चाह। तो ये सब स्वाभाविक है, इसमें वहां दुख परवश होने से, रोने से परवश होता है, कभी कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वहां तो होना संभव नहीं है। दोनों अवस्था में ऐसे ही है। तो उस अवस्था में शंकरम न स्मरामि, न स्मरण करता हूं, ऐसे मेरे अपराध को हे भगवान शिव शिव शंभो आप इस अपराध को क्षमा करेंगे। उस समय भी मैं नहीं कर सका। अब यहां तक तो ठीक है। अब बाल्य अवस्था से धीरे धीरे कौमार अवस्था को प्राप्त करता है। कौमार अवस्था में थोड़ा बहुत बोध होता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बोध होता है। और ये जो बोध है, जो बाह्य बोध है, ये माता पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं। वो बच्चा, छोटा बच्चा इधर उधर देखने लगता है, वो माता पिता कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, ये सब देख देख करके तुरंत सीख लेता है। और उस उम्र में भाषा सीखते हैं, भाषा जो है वो सीख लेते हैं, और उसके साथ कुछ व्यवहार यानी कुछ रिएक्शन जो होता है वो भी सीख लेता है। इसलिए उस उम्र तक जो सीखते हैं, उस उम्र में जो सीखते हैं, वो आसिटिस जो माता पिता जैसा करेंगे वैसा सीखता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि माता पिता ही, उसमें भी विशेष करके जो माता है वही उस बच्चे का पूर्ण आश्रय है। बच्चे का और माता का एक बायोलॉजिकल कनेक्शन भी होता है, मानसिक कनेक्शन होता है, संस्कार का कनेक्शन होता है, बहुत कुछ होता है। ऐसे साइंस भी आजकल कहते हैं यदि वो बच्चा मादा से अलग हो गया, मादा के गर्भ से बाहर आ गया, मादा के शरीर से अलग है, वो अलग खाता पीता सब कुछ करता है, किंतु कहते हैं तब भी वो वास्तव में अलग नहीं हुआ है। तो उसका मादा के सोच विचार का, व्यवहार का उस बच्चे पर असर होता है, और बच्चे का हाव भाव भी मादा समझ सकती है। उनके एक आंतरिक संबंध बने रहते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रख करके माता पिताओं को बच्चे को संभालना चाहिए। और धीरे धीरे फिर जो बड़ा होता है, जो जो शब्द आप सिखाते हैं, जिस भाव से आप बच्चे को सिखाते हैं, वो उसके मन में वैसे के वैसे बैठ जाता है। इसको बदलना, बाद में बदलना बड़ा कठिन है, नहीं बदल सकते। वो फर्स्ट जो इंप्रेशंस होता है। इसलिए बच्चे का जो 5-6 साल तक कम से कम, उस बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए।
बच्चे को थप्पड़ मार के या डरा करके ऐसा करना नहीं चाहिए, और डराना भी नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का डर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय यदि कोई आप डर देते हैं, डराते हैं किसी भी वस्तु को लेकर के, वो सारा डर उसके मन में बैठ जाता है और वो उसके आंतरिक मन में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और उसी के द्वारा उसकी प्रतिक्रिया बाद में आती रहती है। माने धीरे धीरे वही प्रतिक्रिया उसके मन में प्रकट होता ही रहता है। इसीलिए ये ध्यान देना चाहिए, सबको सिखाना चाहिए, बोलना चाहिए कि तब तक उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं देना है। तभी उस बच्चे का सारा गुण आपको बाद में प्राप्त होगा। क्योंकि जो 6 साल तक आप बच्चे को कैसा ट्रेनिंग देंगे, कैसे सिखाएंगे, उस हिसाब से उस बच्चे का आंतरिक गुण का विकास होगा। यदि आपने डरा दिया, वो बच्चे को मालूम हो गया मेरा जीवन असुरक्षित है, तो जीवन भर उसके जीवन में असुरक्षित भावना रहेगी। किंतु आप बच्चे को प्रोत्साहन करते रहे, धैर्य देते रहे, वो छोटा छोटा काम जब करके दिखाता है तो आप उसको बड़े सराहना करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो उसके बुद्धि का विकास तेजी से बढ़ता है। और गलती तो करेगा ही, कोई वो जानता ही नहीं है तो गलती करेंगे ही, आपके हिसाब से बहुत सारी गलती करेंगे, क्योंकि बच्चे के हिसाब से कोई गलती नहीं होती है। उस समय जो बच्चे का मन होता है, हम लोग सब गुजर के आए, बच्चे के लिए कोई गलती नहीं होता है। वो एक एक काम जो बच्चा करता है उस समय, उसके लिए वो बड़ा इन्वेंशन है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। जो बच्चा लेटता हुआ बाद में धीरे धीरे बैठने शुरू होता है, वो खड़े होने शुरू होता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया उसने। जैसा आप पढ़ लिख करके काम करके बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, ऐसा अचीवमेंट है उसके दिमाग में। आपको लगता है ये कोई गलती कर रहा है, अब गलती आपके हिसाब से है, उसके हिसाब से नहीं। इसीलिए आप उसको मार नहीं सकते, मारना नहीं चाहिए। और माताएं विशेष करके ये बहुत बोल करके, इधर उधर बोल करके डराती है, अंधेरा को दिखा करके डराती है, और भूत प्रेत को बोल के डराती है, हाँ, कुछ दिखा करके डराती है, और पिताजी को भी दिखा कर डराती है, जो कि पिताजी मारेगा ऐसा करके बोल करके डराती है। तो ये सारा जो है ना, वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। भूत प्रेत को कोई किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आज भी आप भूत प्रेत से डरते हैं। कभी देखा नहीं है भूत प्रेत को? देखा है कोई? नहीं देखा, आपको आकर के पकड़ा भी नहीं है। लेकिन भूत प्रेत सुनते ही, रात को कोई आए भूत प्रेत बोले, तो आपको डर ऐसे ही हो जाता है। अस्तित्व है, भूत प्रेत का अस्तित्व है नहीं, वो है नहीं, वही बात अलग है, लेकिन वो डर तो लगता है, डर तो लगता है, वो डराते हैं। अब वो क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि बचपन में डराया है। अब हमने देखा बुद्धिमान जो बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, रिसर्च करते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, उनको भी वो डर लगता है, वो पता करके रखते हैं, लेकिन फिर भी वो एक अवसर में डर लगता है। कारण क्या है कि ये बचपन में सिखाया, बचपन में माता जी बोल बोल के सिखाया, तभी आप भूत प्रेत को मान रहे, नहीं तो नहीं होता। और ये हमारे भारत की बात नहीं है, आप पूछ रहे हैं यहां की बात है भूत प्रेत, यहां नहीं है। भूत प्रेत सारे दुनिया में है, हाँ, सारे दुनिया में है। ये तो नास्तिक लोगों को, आस्तिक लोगों को सबको पकड़ते हैं, किसी को नहीं छोड़ता। वो मानो ना मानो नहीं होता, सारे दुनिया में है, बस सारे धर्म वाले मानते हैं इसको, भूत प्रेत को। तो है भी है, तभी तो मानते। लेकिन बच्चे के अंदर जो डर पैदा किया आपने, वो जिंदगी भर उस डर में ही बैठा, वो कभी वो डर जाएगा नहीं। ऐसा ही एक एक कार्य में आप ध्यान से देखो कि आपने जो बचपन में सिखाया वही है। यदि आप बच्चे को भूत प्रेत का डर नहीं सिखाएंगे ना, बोलेंगे नहीं,
तो वो कभी डरेगा नहीं, उसको डर क्या है मालूम नहीं होगा। इसलिए किसी भी प्रकार का डर देना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का डर नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही अवस्था है उसकी। उस समय जो कुछ माता पिता सिखाते हैं वो आसिटीस उसके मन में जाता है, क्योंकि और किसी पर उसका विश्वास नहीं है, माता पिता पर ही उनका पूरा पूरा विश्वास है, वो इंटरनल कनेक्शन है उनका। इसलिए वो जो करते हैं बोलते हैं वही मान करके चलते हैं। यदि आपने इस प्रकार कोई डर वगैरह दिखाया सिखाया तो वो बाद में उसका रिफ्लेक्शन आएगा, वो बाद में फिर घूम फिर करके आपका ही आएगा। वो बच्चे को ही मालूम नहीं होता है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा, तो ऐसी स्थिति होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा 6 साल तक बच्चे को कभी दुख नहीं देना चाहिए, यानी अपने हिसाब से पीड़ा नहीं देनी चाहिए, डराना नहीं चाहिए, अत्यंत लालन पोषण से ही काम करना चाहिए। वो कोई गलती करते हैं तो उस गलती से बदलवा करके दूसरे काम कराना है, उसको नहीं बोलना है कि ये मत करो, अब मत करो नहीं करो ऐसा बोलेंगे तो वो नहीं समझता है और उल्टा उसको करने लगता है। बाद में क्या होता है कि जो जो बात बड़ा हो जाएगा ना, आप बोलेंगे ये करो, वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले आपने उसने जो किया था अच्छा अच्छा काम उसके हिसाब से उसको मना किया था, अब आप सोच रहे हैं आपके हिसाब से अच्छा काम करें, तभी वो मना कर देता है। ये चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। ऐसी बुद्धि चलती है, फिर वो धीरे धीरे विकसित होता है। आप अभी सोच रहे होंगे हमारे बच्चे जो है हमको सुनते नहीं है, और वो ये इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि बच्चे को बच्चा का जब आपको सुनना था आपने नहीं सुना, बच्चा कोई और में आश्रित नहीं था, आप उसको सुनना था, आप जो वो चाह रहे थे आपको करा के देना था, आपको मानना था, वो आपने नहीं माना, तो अब क्या है आप अभी पराश्रित हो गए, आप बच्चे पराश्रित हो गए, आप बुढ़े हो गए, आपको बच्चों की सहारा जरूरत है, तब आप जो बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे। बस ऐसे ही चक्र चलता है। तो कुछ जो है कुछ बच्चे जो है और कुछ जो पुत्र संतान होते हैं वो मानते हैं माता पिता को बोलने के, क्योंकि इसलिए डरते हैं वो धार्मिक रूप से अच्छा है, वो मानना चाहिए, माता पिता को नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं है, ये मान करके मानते हैं, लेकिन अंदर से कई बातें नहीं मानते, अंदर से नहीं मानते हुए भी बाहर से मानने जैसे व्यवहार करते, सोचते हैं ये माता पिता बोलते हैं थोड़ा ना नहीं करना चाहिए, बस मान करके चलते, लेकिन करेंगे नहीं। कभी आपके सामने करेंगे बाद में नहीं करेंगे, आपको प्रसन्न करने के लिए करेंगे, नहीं तो बाद में नहीं करेंगे। ये जो है ये साइकोलॉजिकली ऑपोजिट हो जाता है। इसीलिए 6 साल तक लालये पंचवर्षाणि ऐसा कहा, 6 साल तक बच्चे को कभी किसी भी प्रकार का डर नहीं देना चाहिए, और जो भी है वो मना नहीं करना चाहिए। वो करता है, आपको वो काम गलत लगता है तो दूसरा काम में उसको लगा दो, उसके मन को दूसरे में बदल दो, वो बदल जाता है। किंतु ना करके मना करके पिटाई करके मत करो। अब एक एक जो पिटाई आप करते हैं ना, एक एक बार आपको लगता है ये बच्चा है आपको कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो बड़ा हो जाएगा उसका हिसाब लेगा वो। ऐसा होता है, वो अंदर रहता है। बोले कि जब मेरे पास शक्ति नहीं थी आपने हमें पिटाई की, और जब आपके पास शक्ति क्षीण हो जाएगी तो हम आपको परेशान करेंगे, उसका बदला लेंगे। ऐसा ही होता है, तो उल्टा आ जाता है, तब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अभी कई लोग हमको बोलते रहते हैं हमारे बच्चे सुनते नहीं है, हमारे जो है ऐसा कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो हम तो उनको सीधा बोलते हैं उसका उत्तरदायी बच्चे नहीं है, वो आप ही है। आपने उनको ऐसा पाला किसने? आपने तो पाला। तो आप जैसा पालते हैं, जैसा उनका मार्गदर्शन करते हैं वैसा करते हैं।
और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब 16, 17, 18, 20, जैसा ग्रेजुएशन समझिए, ग्रेजुएशन हो जाता है, उसके बाद फिर ज्यादा उपदेश देना नहीं। ज्यादा उपदेश देगा फिर मुश्किल है। एडवाइस देने का एक समय है। अब 15 साल तक दे सकते हैं, मैंने 10वीं 12वीं जब तक पास है, थोड़ा बहुत आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद मार्गदर्शन करना बंद करो तो अच्छा है। पूछे तो दे सकता है, पूछे तो दे सकता है, पूछे तो कभी भी दे सकता है। बिना पूछे कोई मार्गदर्शन करना नहीं। अब ऐसा बिना पूछे आप मार्गदर्शन फ्री में देंगे तो बाद में आपके पास आना बंद कर देंगे, फिर आपको अवॉइड करने लगते हैं, फिर आपको देखे इधर से चले जाएगा। वो कोई पता नहीं कभी उपदेश दे देगा, फिर हम फंस जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा सोच करके। अब ये सब दिखाई देता है सत्य में। इसीलिए आके आपसे पूछते हैं, आप पिताजी आपका अभिप्राय क्या है, माताजी आपका अभिप्राय क्या है, बताइए इस विषय में हम क्या करें, तो आपका अपना अनुभव से बताइए। ऐसा बोलेंगे तब तो दे सकते, वो तो किसी को भी पूछेंगे तब दे सकता है। लेकिन वो क्या होता है, जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनके अंदर एक गुरु भाव आ जाता है। गुरु मतलब वो स्वयं को वो समझते हैं कि हम उपदेश देने योग्य हो गए, हमारे इतने साल का अनुभव है, इतने साल के बोलते हैं ना, देखो तुम्हारा तो आजकल के छोकरा, तुमको क्या पता है, तो हमारा तो इतने साल का अनुभव है, ऐसा बोल के शुरू करते हैं। तब वो उपदेश देने की इच्छा होती है, ये होता है। किंतु कम से कम उपदेश देना चाहिए। और आपको कोई बात मालूम पड़ी कि ये गलत रास्ते, गलत काम, कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप इनडायरेक्टली उनको बोल सकते हैं, देखो भाई अभी जो आजकल सुनाई दे रहे वो सही नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, थोड़ा सही सोचना चाहिए। बस इतना बोलना है, उनको इंडिकेशन देना है। मतलब आपको मालूम पड़ा, ऐसा करके उनको इंडिकेशन दे दो, वो माने ना माने उनकी इच्छा। ये क्यों है? क्योंकि इसका पूरा कनेक्शन ये 6 साल से, 6 साल जो उम्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद क्या होता है, एक परिवर्तन आता है बच्चे के मन में। अब वो बच्चे को पहले माता पिता को भी सुनना पड़ता था, अब वो स्कूल के टीचर को भी सुनना पड़ता है। कुछ समय वो बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसको मानना चाहिए कि उसको मानना चाहिए, ये जो कह रहे हैं सही है कि वो जो कह रहे हैं सही है। फिर धीरे धीरे आपको मानना छोड़कर, माता पिता को मानना छोड़ करके टीचर को मानना शुरू करते हो। इसीलिए कभी कभी बोलते हैं ना, हमारे टीचर ने ऐसे कहा हम वही करेंगे, ऐसा बोलता। आप जो बोल रहे हो नहीं करेंगे, तो टीचर जो बोलते हैं वही करेंगे, ऐसा बच्चा बोलता है। ऐसा टर्न होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा स्थान है उस समय। क्यों? हमारे शास्त्र में कहा, मातृमान पितृमान आचार्यवान वेदा। तो जिनके, जिस सुपुत्र के माता और पिता और गुरु, ये दोनों ने समय समय पर उपदेश मार्गदर्शन किया, वे ही यथार्थ ज्ञान को, आत्यंतिक पुरुषार्थ का जो ज्ञान है, साक्षात्कार है, वो सही ज्ञान को प्राप्त कर सकता। ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि जनक महाराज जी से कहते हैं। ये तीनों का जो है कॉम्बिनेशन बहुत आवश्यक है, समय समय का। तो पहले तो माता, और उसके बाद किशोर अवस्था में जब आता है पिता, और उसके बाद में गुरु। ये तीनों का उपदेश जिनको प्राप्त हुआ वो महान बनेगा, यथार्थ वो ज्ञान प्राप्त करेगा। तो ऐसे स्थिति है। इसीलिए आगे अभी उसी को कहते हैं 3रा श्लोक में, प्रौढ़ोऽहं यौवनस्थो विषय विषधरै पंचभिर्मर्म संधो। दष्टो नष्टो विवेकः सुतधन युवति स्वादु सौख्ये निषण्णः। शैवे चिन्ता विहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढम्।
क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। प्रौढ़ोहम यौवनस्थः, तो शिशुत्व, बाल्य, कौमार, शैशव अवस्था को धीरे धीरे पार करके प्रौढ़ अवस्था में, यौवन अवस्था में आ गया। यौवन अवस्था, युवा अवस्था, जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं उसी अवस्था में आ गया। तो प्रौढ़ हम, प्रौढ़ हो गया, बड़ा हो गया। यौवनस्था, यौवन अवस्था में आ गया तो क्या हुआ? विषय विषधरैहि पंचभिर मर्म संधौ दष्टः, 5 प्रकार के विषय सभी विषधर हैं, एक एक विषय विष के समान है। यदि उसमें फंस जाए, वो अंदर घुस जाए तो गड़बड़ करता है। इसलिए वो विषय विषधरैहि, विषय विषधर, विषधर मन सर्प होते हैं। तो विषय रूप जो सर्प है, उन सर्पों के द्वारा 5 प्रकार के विषय रूप शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनके द्वारा मर्म संधो दष्टः, मेरे एक एक मर्म में दंश किया, सर्प ने डस लिया। ऐसी स्थिति हो गई 5 विषय। क्योंकि यौवन अवस्था हमारे शारीरिक दृष्टि से ऐसा है, हमारे शरीर के जितने नाड़ी हैं, सिराएं हैं, सब पूर्ण रूप से काम करने लगते हैं, सबसे तेज स्वभाव में काम करने लगते। इसलिए तो यौवन अवस्था की विशेषता है। और जितने इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सारे अपने पूर्ण 100% तेजस्वी स्वभाव में काम करने लगते। इसलिए वो पकड़ में नहीं आते, बड़े चंचल होते हैं। आप कहां छोड़ना चाहते हैं, वहां कहां करना चाहते हैं, वो कुछ नहीं सुनता, वो विवश हो जाता है। और विषयों के प्रति, उसके कारण ही विषयों के प्रति उनका बड़ा आकर्षण रहता है। उस समय किसी का नहीं सुनते हैं। अहंकार बड़ा बलवान होता है, अहंकार में भी शक्ति आ जाती है। तो कोई उनको कुछ कहे तो सहन नहीं होता। आप सोचेंगे बच्चा जो होता कुछ भी कहते तो सुनते थे, कुछ दोबारा कुछ बोलते नहीं थे। किंतु इस अवस्था में ऐसा नहीं, आक्रामक होते हैं, क्योंकि बड़े तेजस्वी हो जाते हैं वो इंद्रिय। इसलिए यौवनस्थः विषय विषधरैहि पंचभिर मर्म संधो, मर्म संधियों में उद्दष्ट करके मुझे नष्ट कर दिया। क्या नष्ट कर दिया? विवेकः नष्टः, विवेक नष्ट हो जाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से आगे हानि होगी, आप बहुत कुछ समझाते हैं, फिर भी उसमें फंस ही जाता है। बड़े बड़े बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। अब वो समय ही ऐसा है। और स्वतंत्र रूप से काम करने की इच्छा रखता है मन, किसी के अधीन काम करने की इच्छा मन की नहीं होती। ये भी उस समय की विशेषता है। तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, और जो उनकी इच्छा है, जो वो काम करना चाहते हैं, वही करने में उनको अच्छा लगेगा, वही कराते हैं। अब क्या है, माता पिता अपनी इच्छा से बच्चे को जो बनाने की वो इच्छा करते हैं उस प्रकार तैयार करते हैं, किंतु वो पता नहीं चलता है। ग्रेजुएशन तक कराने में आपने बहुत प्रयत्न किया, आप उसको कुछ बनाना चाहते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कुछ बनाना चाहते थे, तैयार किया, लेकिन बाद में आकर के वो अपनी इच्छा से बनना चाहता है। तो आप सारी पढ़ाई कराए, शायद कभी वो काम आएगा, कभी नहीं आएगा। ये ऐसे माता पिता आजकल बहुत गलती करते, उनकी इच्छा पूछते ही नहीं, बच्चे की क्या इच्छा है वो नहीं। अब पिताजी जो करना चाह रहे थे, माताजी जो करना चाह रहे थे, उसको वो नहीं कर पाए, तो बच्चों से
कराने में लगते हैं। ये बड़ा मुश्किल है। अब कभी कभी आपका अच्छा है, भाग्य अच्छा है, तो जो काम पिताजी करते हैं उसी को ही बच्चा अनुवर्तन करते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। किंतु अलग भी होते हैं, वो अपना कुछ कर्म लेके आता है। एक तो आपके पास से कुछ कर्म उसको मिलता है उसके प्रारब्ध के अनुसार, किंतु कुछ अपना पुरुषार्थ भी लेके आता है स्वयं का कुछ करने का। तो उसको भी जान लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। तो अच्छा यह है कि आजकल जैसा 11-12 हो गया, उसके बाद में उसको पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। तब तक अभी जो है अच्छी जानकारी हो जाती है, वो क्या करना चाहते हैं उसकी जानकारी हो जाती है। उसके बाद आप मत कहो कुछ, जो उसको करना है उसके लिए आप मदद करो, ये बेहतर है। नहीं तो आपके पूरे पैसा व्यर्थ हो जाएगी। आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब कुछ करेंगे, फिर वो जाएगा अपने हिसाब से। और जो अपने संस्कार के अनुसार, इच्छा के अनुसार काम वो ले लेगा, उसमें वो जल्दी कामयाबी प्राप्त करेगा और उसके शरीर मन आदि उसके लिए अनुकूल भी बैठेगा। किंतु आपके इच्छा के अनुसार वो काम करने जाएंगे तो वो काम भी अच्छा नहीं होगा, उसमें सफलता भी अच्छी नहीं मिलेगी और वो थक जाएंगे काम करते करते, क्योंकि उसके अनुकूल नहीं है वो काम। ये सब ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उस समय एक अलग स्थिति में पहुंच जाता है मन, इंद्रियां, विषय। किंतु विषय आदि के संबंध में विवेक थोड़ा कम होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जैसा अभी कहा गया, मन आदि जो प्रौढ़ हो जाते हैं, हो जाता है ना, वो तैयार हो गया तब वो प्रौढ़ हो जाते हैं, और स्वतंत्र चिंता, स्वतंत्र निश्चय आ जाते हैं। तो इसीलिए तो युवाओं के द्वारा ही सब काम होता है। जिस राज्य में, जिस देश में युवा शक्तिशाली होते हैं, प्रबुद्ध युवा होते हैं, वही राज्य विकास को प्राप्त कर सकता है। आज हमारा भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं से, समर्थ युवाओं से भरा हुआ है। लगभग 36 करोड़, 36 करोड़ जो है युवा है भारत, बहुत ज्यादा। इनको यदि व्यवस्थित किया जाए, इनको सही काम दिया जाए, बस और कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप जो काम करना चाहते हैं, भारत को जहां ले जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप युवाओं को मार्गदर्शन करो, युवाओं को तैयार करो, क्योंकि आगे का काम पूरा इनके हाथ में है। ये जैसा ले जाएंगे वैसे भारत का, देश का विकास होगा। बहुत सारे राज्य हैं, जापान आदि राज्य में ये लोग बहुत रो रहे हैं, वहां युवा नहीं है, वो बूढ़ों का राज्य हो गया। बूढ़े बहुत सारे हैं, 100 साल, 110 साल, 20 साल लोग जी रहे हैं वहां, कोई काम नहीं। वो तो मार्गदर्शन उपदेश तो देते होंगे, बाकी तो उनको संभालना है। अब सरकार सारी जिम्मेदारी लेकर के वो बुढ़ों को संभालते हैं, ऐसी स्थिति हो गई वहां। और बाकी जो युवा है वो शादी करके बच्चा पैदा नहीं कर रहा है, ये और बड़ी समस्या है पूरे दुनिया में। वो शादी तो कर रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। अब हमारे यहां भी ये ट्रेंड शुरू हो गया है, भारत में भी, ये बड़े खतरनाक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आबादी की चिंता करने के काम आपका नहीं, आबादी की चिंता तो सरकार करेगी। आबादी की चिंता करते करते ऐसी स्थिति आ गई है, इसीलिए आबादी की चिंता अभी आपको करनी नहीं है। अब सनातन धर्म के जो हम हिंदू धर्म के लोग होते हैं, हम बड़े मर्यादा से जीने वाले होते हैं। तो सब लोग बोलता है जो अच्छा काम है तो हम मान करके करते हैं, लेकिन दूसरे नहीं करते। जब आप आबादी की चिंता करेंगे, दूसरा नहीं चिंता करेंगे, तो क्या हो जाएगा? आप ही फंस जाएंगे बाद में। इसीलिए आबादी की चिंता मत करिए। जो आपके पास जितने सब व्यवस्था हो सकती है, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, जितने हो सकते हैं आप पैदा करो, क्योंकि हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए आदमी चाहिए। धर्म कोई
हवा पानी से रक्षित नहीं होता। धर्म की रक्षा तो लोगों से होता है, और सज्जन धार्मिक लोग यदि बच्चा पैदा करके वो बच्चे को तैयार नहीं करेंगे तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा? यदि धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो आगे देश कैसे चलेगा? लोग पुरुषार्थ प्राप्त कैसे करेंगे? तो आप कोई बात नहीं, 2-3 बच्चा पैदा करो और एक को समाज सेवा के लिए छोड़ दो, साधु बनने दो। क्योंकि एक बच्चा पैदा करके तो साधु बनने के लिए छोड़ेंगे नहीं आप, है ना? वो तो साधु बनने के लिए तो भी छोड़ना पड़ेगा ना। तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा करो ताकि वो समाज का काम आ जाए, या साधु बने या कुछ भी आ जाए। नहीं भी बने तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना जो है ढूंढ लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। ये स्थिति है वास्तव में। इसकी चिंता अभी आपको नहीं लगेगी, इसकी चिंता और 20 साल के बाद आप देखना, ये चिंता आपको लगने वाली है। फिर कुछ भी सत्संग के लिए भी आदमी नहीं मिलेगा, कोई काम करने के लिए आदमी नहीं मिलेगा, और हम तो फिर कथा सुनाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं होता। बस ऐसी स्थिति आने वाली है। इसीलिए आपका तो समय हो गया, लेकिन आपके जो बच्चे हैं, आपके जो पुत्र हैं, पौत्र हैं, उनको सबको ये सही ढंग से समझाना है और समय पर विवाह करना। ये भी एक बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है। अभी डॉक्टर लोग बैठे, उनको पता है कि एक समय होता है विवाह का, पुत्र और पुत्री का। आजकल वो भी पूरा लेट कर लेते, 40-45 तक इंतजार करते। वो क्या सोच रहे, हम सेटल हो जाएंगे तब शादी करेंगे। सेटल होना शादी करने में कोई संबंध नहीं है। शादी करना संतति को आगे बढ़ाने के लिए है, और वो जब आपके युवा अवस्था सही समय पर, बीज शक्ति जब सही समय पर है, उस समय करने से ही अच्छे संतान उत्पन्न होंगे, तभी आपकी संतान परंपरा आगे बढ़ेगी। उम्र बीतने के बाद में नहीं होता। ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड। आप कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट को पूछो, कोई भी डॉक्टर को पूछो, स्पष्ट बता देगा। ये हमारे शास्त्र में लिखा है कि पुरुष को कितने उम्र में करने चाहिए और कन्या को कितनी उम्र में शादी करनी चाहिए। उसके बाद आगे बीज शक्ति क्षीण होने लगते हैं, और क्षीण होने से जो संतान होगा उसके इम्यूनिटी प्रॉब्लम आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स आएगा, मेंटल प्रॉब्लम्स आएगा, और इंटरनल प्रॉब्लम्स आएगा। बहुत सारे चीजें दिखने में तो पुरुष दिखेंगे, मनुष्य दिखेंगे, किंतु वो शक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए पुरुष को 25 और 30 के बीच में, मैक्सिमम इसके बीच में शादी करनी चाहिए, और कन्या है तो 22-25 के आसपास कन्या को विवाह कर देना चाहिए। तब जाकर के संतान अच्छे बनते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब आजकल वो भी कोई देख नहीं रहा, सब जो है ये सेटल होने में, पैसा कमाने में, नौकरी करने में करेगा। अच्छा समझो नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? तो शादी नहीं करेंगे क्या? तो इससे कोई संबंध नहीं है। ये विदेशी लोगों ने, जो उनको पता नहीं था, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन को पूरा नष्ट भ्रष्ट करने का काम ये विदेशी लोगों के दीदी से किया, और उसको देकर के यहां लोग कह रहे हैं। अब कई लोग जो है, आप आश्चर्य होंगे, विवाह करने के बाद कहते हैं हमको संतान नहीं चाहिए, क्योंकि संतानों को पालने में बड़ा मुश्किल होता है, खर्चा होता है, जो पैसा हम कमाते हैं वो सब खर्चा हो जाता है। अब हम जो पैसा कमा रहे हैं, हम अपना मौज मस्ती में रहेंगे, वो घूमने जाते हैं विदेश में, ये सब कुछ करके। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा विदेश जाना बंद कर दो। वो बहुत पैसा खर्च कराते हैं वहां, यहां से कमाते हैं, वहां जाके खर्च कराते। तो वो पैसा हमारे यहां होना चाहिए ना, जो कमा रहे हैं उसको यहां खर्च करेंगे तभी हमारे इकोनॉमी में रहेगा वो, नहीं तो वो विदेशी इकोनॉमी में चले जाएंगे। बहुत कुछ सोचना पड़ता है, केवल पढ़ लिखने से काम नहीं चलता है, सामाजिक दृष्टि से सोचना पड़ता है। ये आजकल नहीं रहा, आप समझिए। कुछ संस्थाएं हैं जिसके पीछे ये काम कर रहे हैं, वो संस्थाएं काम करने बंद हो जाए ना, सामाजिक बोध, देश प्रेम ये सिखा नहीं रहे हैं हमारे एजुकेशन में। सामाजिक बोध का समाज शास्त्र है, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट रखा है, लेकिन सोशियोलॉजी वो केवल परीक्षा के लिए है, नहीं है। कितने गंभीर बात है देखिए।
तो इसीलिए ये सब विवेक बच्चों को सिखाना चाहिए। वो एजुकेशन के द्वारा आए तो बेहतर है, क्योंकि बाहर से इतना भी बोलेगा तो वो सुनते नहीं। अब ऐसे संत लोगों को सुनने के लिए कोई नहीं आता, अब ये ऐसे बोलते रहेंगे, ऐसा सुनते हैं। इसलिए भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने क्या किया, जब भगवत्पाद शंकराचार्य जी का अवतारण हुए उस समय स्थिति ऐसी थी। हमारे सनातन धर्म में एक वैदिक परंपरा से अनादिकाल से चलता हुआ एक नियम था। वो नियम क्या था? पहले ब्रह्मचर्य आश्रम एजुकेशन, आफ्टर दैट उसके बाद में गृहस्थाश्रम फैमिली, उसके बाद में वानप्रस्थ, उसके बाद में सन्यास। ऐसा था 4 आश्रम। आश्रमादाश्रमं गच्छेत् ब्रह्मचर्यं प्राप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। ऐसा था। ये क्रम है, इसको बोलते हैं आश्रम, क्रमाश्रम, क्रम से करना था। आचार्य जी ने देखा कि ये क्रम से करते रहेंगे, हमको गृहस्थ आश्रम में तो कोई दूसरे के लिए करेगा नहीं। गृहस्थ आश्रम में जो बैठा है वो अपने लिए करेगा, गृहस्थ को संभालने के लिए करेगा, नौकरी करेगा, ये करेगा। अब बाद में जो समाज के लिए यह सर्वलोकोपकार समर्पित होगा वो तो 75 साल के बाद आएगा। मतलब हिसाब से देखा जाए तो वानप्रस्थ में रहेगा, वानप्रस्थ के बाद आएगा, अथवा 50-55 साल के बाद आएगा। तो उन्होंने देखा उनसे तो सनातन धर्म का कोई काम होगा नहीं। अब वृद्ध हो गया, न चल सकता है, न कुछ कर सकता है, न परिव्राजन कर सकता है, न प्रचार कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो धर्म का कोई प्रचार कार्य नहीं कर सकता। वो आकर के कहीं गुफा में बैठेंगे, एकांत कुटीर में बैठेंगे, तपस्या करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने भिक्षा लेकर के खाएंगे पिएंगे, सब करेंगे। वो उतना ही तो हो सकता है, कहीं कोई प्रचार आदि भी नहीं होता। आप देखिए भागवतपाद शंकराचार्य जी के पहले ऐसा जैसा अभी हम सत्संग कर रहे हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सब प्रचार में नहीं था। आपको कोई सत्संग सुनना है, कुछ अध्ययन करना है, तो जहां महात्मा बैठे होंगे गुफा में वहां जाना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा, वो थोड़ा कुछ समझाएंगे, सब करेंगे, वो तो होता है। ये जो प्रथा है, ये जो रीति है, ये वास्तव में बौद्ध धर्म जैन धर्म के समय में ये प्रफुल्लित हुआ है, इसका प्रचार हुआ इस प्रकार से। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो एक्टिविटी के रूप में धर्म को परिवर्तित किया, ये बौद्धों ने किया। ये इंस्टीट्यूशनल बना ढंग से काम करने लगे, व्यवस्थित रूप से व्यवस्था संस्था बना करके। उसके पहले सनातन धर्म में संस्था के ढंग से कार्य नहीं था। गुरुकुल होते थे, गुरुकुल के ढंग से कार्य होते थे। राजा कुछ बड़े बड़े याग कराते थे, याग में सत्संग कराते थे, ऐसा सब होता था। अन्यथा गुरु शिष्य जाकर के आपस में संवाद करना, यही था। सामाजिक दृष्टि से ऐसा कोई कार्य शायद नहीं होते थे। तब भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने देखा ऐसा चलता रहा तो ये सारे धर्म हमारा बदल जाएगा, और ये बौद्ध लोग बड़ा जो है तेजी से काम कर रहे हैं, और ये सबको बदल डालेंगे, सारा युवा उनके साथ जा रहे हैं। ऐसा देखा उन्होंने। तब उन्होंने ये व्यवस्था बदली। उन्होंने कहा कि प्रमाण मिला उनको उपनिषद में, जाबाल उपनिषद में, ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा प्रव्रजेत यदि वा इधर था, ऐसा एक वाक्य मिला। वो ये वाक्य नहीं मिलते तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये क्रम से जाएंगे, बीच में संन्यास लेने का विरोध करते। तो जब भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने ये वाक्य देखा, देखो शास्त्र ने, श्रुति ने करुणा करके ये बोला है, ये व्यवस्था हमको फिर से लागू करनी पड़ेगी। ऐसा सोच के उन्होंने ये विकल्प दे दिया, जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेना चाहते वो ले सकता है, जो गृहस्थ छोड़ करके सीधा संन्यास लेना चाहते हैं ले सकता है, और वानप्रस्थ से संन्यास लेते ही है तो लेना है तो ले सकता है। ऐसा ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में जाने की व्यवस्था उन्होंने प्रचार में लाए। यदि ऐसा नहीं होता तो ये जो आज जो संस्थाएं जितनी भी आप दिख रहे हैं, आप देखो, और भगवत्पाद शंकराचार्य जी के 4 मुख्य शिष्यों में, और भी शिष्य थे, 4 मुख्य शिष्यों में एक को छोड़, सुरेश्वराचार्य को छोड़ के तीनों ब्रह्मचर्य ही थे।
ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास लिए, तो उसका प्रचार किया। स्वयं भी ऐसे ही थे तो उसी प्रकार प्रचार किया, तब जाकर के हम सब बन सके। अभी नहीं तो हमारी ये व्यवस्था नष्ट हो जाती, बहुत भयंकर स्थिति हो जाती, क्योंकि वृद्ध होने के बाद काम कैसे करें। तो युवाओं को प्रेरित किया, और युवाओं का एक मिसाल है भगवत पाद शंकराचार्य कि युवा होकर आपको क्या करना चाहिए, देश के लिए क्या करना चाहिए, धर्म के लिए क्या करना चाहिए, कैसे व्यवस्था संभालनी चाहिए, कैसे चतुर्विध पुरुषार्थ को संभालना चाहिए, क्या करना है आपको, ये भगवत पाद शंकराचार्य जी ने दिखाया। इसके पहले ऐसा नहीं था। तब उनका बहुत विरोध हुआ। सारे कर्मकांडी जो गृहस्थ आश्रम को ही मानते थे, अभी आएंगे ईशावास्य उपनिषद में, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम् समाः, 100 साल तक कर्म करते ही जीना है। और केवल उतना ही नहीं, यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात्, जब तक जिए अग्निहोत्र कर्म करते ही जिए। तम यज्ञ पात्र दहंती, और उस याज्ञिक को, उस गृहस्थी को यज्ञ पात्रों के द्वारा ही अंत्येष्टि की जाती है। इसका मतलब तब तक वो कर्म नहीं छोड़ना। तो बहुतों ने विरोध किया, पूरे हो हल्ला हो गए कि सब बोलने लगे ऐसा कैसे होगा, तो हमारा गृहस्थ आश्रम नष्ट हो जाएगा, कर्मकांड नष्ट हो जाएगा, कर्म कौन करेगा, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो उन्होंने गीता भाष्य में लिखा है, गीता भाष्य में एक जगह ये पूछते हैं कर्मकांडी, आप सबको सन्यास में भेज रहे हो, सबको ज्ञान मार्ग में भेज रहे हो, हमारा कर्मकांड का क्या होगा, फिर गृहस्थ कैसे चलाएंगे, सब कुछ क्या होगा। तो उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, हमारे पास 2-4 ही आएंगे, आपके पास बहुमत हमेशा आपके पास रहेगा, ये गारंटी है, ऐसा बताया उन्होंने। फिर तो वो चिंता कर रहे थे अब सबको सन्यासी बना देंगे। बोले कि ऐसा नहीं आएगा, सन्यास के लिए योग्य जो वैराग्य होकर आएगा वो तो हजारों में, 10,000 में, आजकल तो लाखों में एक ही मान लो, उतना ही तो है, तो उतना ही आएगा, बाकी आपके पास रहेंगे, आप उनको सिखाओ, कराओ, जो भी करना करो। तो इसीलिए ये सब प्रकार के ज्ञान युवाओं को होना चाहिए, साधन की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, ये एजुकेशन में होना चाहिए था। दुर्भाग्यवश हमारे एजुकेशन में इसकी कोई चर्चा नहीं होती, इसीलिए हमें एजुकेशन सिस्टम बदलनी है। यदि आपको भारत को भारत रखना है, सनातन धर्म को धर्म रखना है, और सनातन को, भारत को रक्षा करने से क्या फायदा है कि पूरी दुनिया स्वस्थ हो जाएगी, शांत हो जाएगी। केवल भारत के लिए नहीं, भारत की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, क्योंकि ये धर्म नहीं है तो बाकी कोई धर्म नहीं रह सकता। सबको स्थान देने वाला एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। इसलिए इसकी रक्षा होनी चाहिए पूरे दुनिया की स्थिति की दृष्टि से। ये कहा कि दष्टो विवेकः सुध धन युवति स्वादु सौख्ये निषण्णः, पुत्र, धन, युवती, आदि जो और भी जो भोग आदि हैं, इन सबके स्वाद के सुख में, सौख्य मन सुख, इन सबका आस्वादन करने के, जीवन में अपनाने के लिए विवश होकर उसी में ही स्थित रहता, निषण्णः मन उसी में ही बैठा रहता, मन उसी को ही स्वीकार किया। ऐसी अवस्था है युवा अवस्था। शैवे चिंता विहीनम मम हृदय महो मान गर्वाधिरूढ़म, शैवे चिंता विहीनम, शिव संबंधी चिंता विचार कभी हम किए नहीं, इसलिए आपको सत्संगों में युवा नहीं मिलते हैं, नहीं मिलता, इसलिए है ना, वो उस समय वो होता ही नहीं, हो बहुत मुश्किल है। तो शैवे चिंता विहीनम, शिव चिंता, शिव में चिंता नहीं, मम हृदय महु, ऐसे मेरे हृदय, मान गर्वाधिरूढ़, मान गर्व के अधिरूढ़ हो गया, यानी मान गर्व भर दिए, बड़ा मान, अभिमान भरा जाता है, इसलिए मान और गर्व, गर्वाधिरूढ़,
गर्व में, मान में, अभिमान में स्थित हो गया। इसलिए युवाओं से कभी बात करते समय आप मान सम्मान से बात करना है, तब वो मानेंगे। क्योंकि कभी आप नीचे दिखा करके बात करेंगे, युवा कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर स्वाभाविक रूप से मान सम्मान के साथ जुड़ा हुआ मन होता है और उसी के प्रति आकर्षण होता है। तो ये भाव है। अब यहां शिव को कैसे भजन करेंगे, कोई भजन कैसे करेंगे, प्रार्थना कैसे करेंगे, समर्पण कैसे करेंगे, डेडिकेशन कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं होता, समर्पण आदि नहीं होते। ये मेरा अपराध हुआ, इसलिए मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ये एक जगह नहीं, ये भगवत पाद शंकराचार्य जी कई स्तोत्र में इस प्रकार के भाव है। ये भज गोविंदम में भी हैं, ऐसे कई स्तोत्र में ये सारे वर्णन करके रखा है। अब आ गया वार्धक्य। वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विकलगतिमतश्चाधिदैवादितापैः प्राप्तैर्रोगैर्वियोगैर्व्यसनकृशतनोर्ज्ञप्तिहीनं च दीनम् प्राप्तैर्रोगैर्वियोगैर्व्यसनकृशतनोर्ज्ञप्तिहीनं च दीनम् मिथ्यामोहाभिलाषैर्भ्रमति मम मनो धूर्जडैर्ध्यानशून्यम् क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शंभो। अब क्रम से वार्धक्य अवस्था आएगी। वार्धक्य अवस्था सबको आती है। ये वार्धक्य जो अवस्था है, ये तो जो बाल्या शिशु शैशव अवस्था, कुमार अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, इसके कंटिन्यूएशन होता है। किंतु ये आश्चर्य है कि युवा अवस्था में कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं आप बूढ़े होने वाले। ये कुछ ऐसा सिस्टम रखा है, कट ऑफ सिस्टम रखा है। तो युवा जब रहता है वो कभी ये नहीं सोचता कि हम भी बूढ़े हो जाएंगे। वो सोचता है हम हमेशा युवा रहेंगे, ऐसा ही हमारा काम चलता रहा। तो बूढ़े लोग जब चलते हैं, उनको बैठे हुए उठके हुए देखते हैं तो उनको मन में लगता है ये कैसे कर रहे हैं, इनको ऐसा क्यों करना था, ऐसा लगता है। देखो कितना आश्चर्य है। ये स्वाभाविक ऐसा होता है, एक प्रकार से उनको मजाक लगता है। अब बूढ़े जो बोलते हैं, अरे ठीक से बोल भी नहीं पाता, ऐसा वो सोचते नहीं कि हमको भी ऐसी स्थिति आने वाली है, उसी परिणाम में जा रहे हैं। तो जो पकता जाता है धीरे धीरे, और जब 50 साल होने लगते हैं तो एक एक इंडिकेशन भेजता है भगवान, तैयार करो, तैयार करो, बोरी बिस्तर बांधना तैयार करो, जाना है, ऐसा करके वो पहले टिकट भेजने के पहले एक एक इंडिकेशन भेजता है। जैसा आता है ना, आप जो कोई यात्रा जाने के लिए टिकट भेजा, टिकट बुक किया, तो बीच बीच में कंपनी वाला मैसेज भेजता रहता, तो आप तैयार करो, चेक इन करो, ये वो है सब बोलकर रहता। ऐसा ही भगवान एक एक इंडिकेशन भेजेगा। पहले दांत हिलने लगते हैं, आंखें कमजोर होने लगते हैं, कान कमजोर होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे बाल पकने लगते हैं। ऐसा सबका इंडिकेशन स्वीकार करके
तैयारी करनी चाहिए, किंतु हम उसको स्वीकार नहीं करते। नहीं स्वीकार करते हुए क्या करते हैं, अब दांत गिर गया तो जो गिरे हुए दांत को निकाल के नया दांत लगा दे, और क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हम जाने को तैयार नहीं है। दांत गिरो, कुछ भी गिरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सोच करके फिर वैसे रोटी वैसे ही सब कुछ खाने की। उनका हिसाब यह था कि जितना आपको रोटी चबा करके खाना है वो हो गया, अब धीरे धीरे कम चबाने वाली चीज से खाओ, ये बोल रहे हैं वो। ये इंडिकेशन का मतलब वही तो है ना। अब ऐसा खाओ तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कम चबाओ और जो लाइट फूड है, लिक्विड फूड है, वो धीरे धीरे खाना शुरू करो, और खाओ तो भी मुलायम मुलायम खाओ। ऐसा करके धीरे धीरे सिखाता है, लेकिन मानता नहीं। एक दांत गिर जाएगा, एक सेट गिर जाएगा तो दूसरा खरीद करके फिर चबाना है, बस चबाते खाए रहेंगे, तो वो माना नहीं। फिर बाल पकने लगते हैं तो बोलता है कि अभी बाल पक रहे हैं, इसका मतलब एक एक तैयार हो रहा है, कोष तैयार हो रहा है, तो बाल में फिर कलर लगा। अब काला रंग से इतना प्रसन्न क्यों है बता। तो सफेद हो गया तो ठीक है भाई, वो अच्छा है, कितना सुंदर दिखता है सफेद भी, तो लाभ बाल होते हाँ, तो करते हैं। देखो पूरे दुनिया में बहुत कम लोगों के, मतलब पूरे दुनिया को आप देखो, अलग अलग देश का बहुत कम लोगों का बाल काला है। मेक्सिको है ऐसे 2-3 राज्य, भारत है ऐसा, पाकिस्तान है, फिर चाइना है ऐसा, एशिया कंट्रीज लगभग जो है काले बाल वाले हैं। और उससे बाहर गया तो काले बाल नहीं है लोगों का। कई कई राज्यों में तो पूरा सफेद ही है बाल, जन्म से सफेद है, उनको कोई दिक्कत नहीं। अब हम इतना क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा कंडीशनिंग होता है। वो कंडीशनिंग ये है कि काले बाल रहे तो युवा है, बाल सफेद हुआ तो बूढ़ा है, तो हम बुढ़ा नहीं है ये साबित करने के लिए काले बाल रखते हैं। और देखने वाले को तुरंत पता चलता है कि काला रंग लगा रखा है, तो इससे फर्क क्या हुआ, मतलब कुल मिला के कुछ फायदा तो हुआ नहीं, और रंग का पैसा बेकार जाता है। रंग खरीदने का है ना, बहुत कॉस्टली होता है वो। तो ये स्वीकार नहीं करते। भगवान के हिसाब है। भगवान आपके जो बचपन के समय में पहले एक दांत दिया, छोटे वाले दांत, ठीक है, उस दांत को दूध पीने के लिए, मतलब स्तन पान करने के लिए और थोड़ा थोड़ा चबाने के लिए, जो उस समय खा सकते हैं उसको चबाने के हिसाब से वो दांत दिया। अब आप और अच्छा खाने के लिए तैयार हो जाएंगे जब 8-10 साल, 8-9 साल, ऐसे 7-8 साल होंगे, वो दांत चले जाएगा। फिर दूसरा एक बार भगवान अपने आप दूसरा से दांत दे रहे। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि पहले ये बड़े बड़े दांत देंगे ना, वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब एक तो स्तनपान में गड़बड़ होता है, क्योंकि वो माता जी के स्तन को काट देंगे, इसलिए वो नहीं करने के लिए छोटे वाले दांत दिए हैं, जो उसी में ही लगा रहता है। नहीं तो क्यों दिया, एक ही बार दे देते, खर्चा कम होता। लेकिन भगवान ने सोचा ऐसा ठीक नहीं है, वो माता जी को परेशान करेंगे और बाद में जो है वो ज्यादा चबा के ज्यादा कुछ खा लेंगे, तो वो भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो उस हिसाब से 6-7 साल तक वो जो भोजन के हिसाब से उसको ऐसा दांत दिया, और उसके बाद वो दांत एक एक करके जाएगा, फिर अपने आप दोबारा भगवान रिसेट कर देगा। यदि ऐसा आपको बुढ़ापे में भी देना था तो वैसे ही दे देते दोबारा, 60 साल 65 साल के बाद कि ये जाएगा तो दोबारा और दे देते, लेकिन दे नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, भगवान कह रहे हैं हमने तो 2 बार दे दिया, तुमने संभाला नहीं, मीठा मोटा ये सब खा करके वो उसको ठीक संभाला नहीं, तो गया गया तो गया, अभी दोबारा तिबारा तो नहीं मिलेगा, जब अभी तुमको आवश्यक भी नहीं। इसलिए प्रकृति, भगवान बहुत हिसाब से सब कुछ रखा है, उसको आपको समझना है। वो समझ करके आप करेंगे तो वो सब हिसाब से ठीक रहेगा। हमारे यहाँ एक स्वामी जी है, अब स्वामी जी का दांत गिर रहे हैं धीरे धीरे, तो 2-3-4 दिन पहले हम बात कर रहे थे, तो हमने बोला स्वामी जी दोबारा अब जो गिर रहे जा रहे हैं तो नया लगा दो। बोले हम नहीं लगाएंगे दांत, हम नहीं लगाएंगे, जो भगवान ने दिया जितना चबाना चबा दिया, और नहीं चबाना है तो नहीं चबाएंगे बस।
उनका ज्यादा 75 साल के 74-75 के आसपास होने वाला, वो वास्तव में सही है। ऐसा मैं नहीं कहता, मैंने कई डॉक्टरों को भी पूछा, कई जो इसी प्रकार अध्ययन करते हैं उनको भी पूछा, ऐसे कई पुस्तकें भी मैंने पढ़ी है, तो उसमें सभी में ये लिखा है कि नेचुरल जो चीज है उस हिसाब से चले तो ठीक है। अच्छा समझो कि आपको किसी घटना से कोई कुछ का और कोई बीमारी से यदि दांत चले गया बीच में, मतलब 40-45 साल में ही दांत चले कुछ विशेष रीति से, तब तो आप उसका रिप्लेस करना है जितने तब चाहिए। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो जाता है तो नहीं करना चाहिए। हमारे विद्या गुरु जी स्वामी जी थे, स्वामी जी ने भी ऐसे ही किया, दोबारा दांत नहीं लगाया। सब लोगों ने बोला नहीं लगाया, किंतु उन्होंने क्या किया था, उनका दो चार दांत था और 2-4 कुछ गिर गए थे ज्यादा, तो वो दांत को साफ करके रखे हुए थे, मतलब जो गिर गया वो फेंके नहीं थे। अब ऐसे रखा होगा, किस लिए रखा होगा बाद में, तो डॉक्टरों ने आकर बोला कि आपको लगाना चाहिए तभी होगा, नहीं तो ऐसा होगा। तो बोला कि यदि आप इस दांत को लगा सकते हैं तो उसको दोबारा लगा करके दे दो, ठीक है, फिर 2-4 दिन और चबाएंगे। तो फिर ऐसे ही किया, कुछ टेक्निक है उसको दोबारा लगाने का है, यदि वो आपको ओरिजिनल मिला है तो जितना है उतना ही लगाया उन्होंने, उसको दोबारा जहां जहां से निकला, क्योंकि स्वामी जी का कुछ वो प्रॉब्लम हो गया था, इसमें कुछ बीमारी आ गई थी, इसके कारण वो निकल गया था कुछ, तो उसको दोबारा लगाया, फिर उसको यूज किया जब तक रहे। तो ये स्वाभाविक जो वार्धक्य अवस्था है, ये हमें एक दिशा से एक जगह से दूसरे जगह को ले जाता है, और जब हम अपने कार्य को पूर्ण किए हैं, आपको तृप्ति होनी चाहिए कि मेरे जीवन में हमें अपने कार्य को पूर्ण किए हैं, मेरे से जितना होना था वो हमने कर दिए हैं, ये तृप्ति का अनुभव करना चाहिए, संतोष का अनुभव करना चाहिए, और धीरे धीरे इच्छाओं को कम करते हुए विड्रॉ करना चाहिए। एक एक काम पुत्रों को सौंपो, जो भी चाबी है सबको दे दो, और जो भी खिलाएंगे पिलाएंगे बच्चे उसको खा पी करके आराम से जब तब करते हुए चिंता विहीन होकर के रहो, तब आपका जीवन सार्थक है। नहीं तो कमाते कमाते कार्य करते करते कभी इसका अंत नहीं होता है, साधन करने के लिए समय नहीं मिलेगा। आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपके अनुभव का उपदेश दूसरे को दे सकते हैं, आप ग्रंथ रचना कर सकते हैं, ऐसे कार्य सत्संग कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ये सब कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके अनुभव के द्वारा है। किंतु किसी पर जोर जबरदस्ती मत करो, ये यदि पालन करेंगे तो आपका जीवन बहुत आनंद से चलेगा। जो कुछ हो गया, जो होना था हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। इसलिए बोलते हैं वार्धक्ये च इंद्रियाणाम विकला गति मतः, इंद्रियों की गति युवावस्था से उल्टी हो जाती है। अब उधर क्या बोला था कि एकदम जोर से काम करने वाले होते हैं युवावस्था में इंद्रियां, और यहां वो विकला गति मतः, ठीक से गति नहीं है उसकी, विकलित गति, विकलित मतलब वो ठीक से नहीं चलेंगे, गिरते गिरते हुए चलेंगे और आधा अधूरा काम करेंगे, सुनने में भी पूरा नहीं आता और चलने में भी दिक्कत, बैठने में भी दिक्कत, सब काम में आप देखो दिक्कत है, वृद्धावस्था में होता है। इसका मतलब वो धीरे धीरे वो सब करना चाहिए। जैसा पहले कितने तेजी से चलते थे, अब वो तेजी से नहीं चलना, धीरे धीरे चलना है। पहले कितने समय बैठते थे, उतने समय अभी बैठना नहीं। पहले कितना भोजन करते थे, उससे समय भी कम करो, भोजन की मात्रा भी कम करो। तो कितने समय पहले बोलते थे, उसको भी धीरे धीरे बोलना भी कम करो। ऐसा सभी चीज, जैसा शरीर बदलता है उसी के अनुसार बदलते जाना चाहिए, किंतु धैर्य नहीं खोना है और संतोष को कभी छोड़ना नहीं। आप कभी भी सब दुनिया को आप ठीक नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए थे किसके लिए? धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, सबको ठीक करने के लिए। यही तो कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। किंतु स्वयं भगवान भी कुछ पूरा
नहीं कर सके। भगवान रहते समय ही उनका विरोध बहुत था। तो फिर हमारा क्या है? हम तो इतना कर सकते हैं जितना हमारे सामर्थ्य का बनता है, जहां तक हमारा पहुंच होता है वहां तक जो हम मार्गदर्शन कर सके, जो योगदान धर्म के लिए, शास्त्र के लिए, देश के लिए दे सकते हैं उतना हम दें, उतना पूरा देने का प्रयास करें, बस उसके बाद निवृत्त हो जाए। तो ये हो सकता है। इसलिए विकलित मतश्च आधिदैव आधितापई, क्योंकि आधिदैविक दुख बाहर से भी, गर्मी इत्यादि से भी दुख होता है, और आध्यात्मिक शारीरिक दुख भी होता है, मानसिक दुख होता है, बहुत सारे समस्याएं होती है। तो इन सब से प्राप्त ही रोग ही, प्राप्त रोग, अनेक प्रकार के रोग आते हैं, शरीर के कमजोर होने के कारण रोग भी वैसे के वैसे आते हैं। और वियोग ही, वियोग माने किसी का वियोग हो गया, उसी से दुख, कोई साथ में है, कोई साथ में नहीं है, बहुत सारा प्रकार के दुख। वियोग ही व्यसन कृश तनु, उन व्यसनों से, इन दुखों से जिसका शरीर और कमजोर पड़ गया और ढीला हो गया। इसलिए अब ऐसी अवस्था में ज्ञानहीनम च दीनम जप्तिहीनम च दीनम, अब विशेष कुछ विचार करना, विमर्श करना ये भी संभव नहीं, थक जाते हैं, मानसिक रूप से भी थक जाता है। ऐसे दीन अवस्था में मिथ्या मोहाभिलाषी भ्रमति में मनः मम मनः, अब वो फिर वहां कई प्रकार के भ्रम भी होते हैं, मिसअंडरस्टैंड, ये भी एक समस्या है। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ सुनता है तो कुछ कुछ मान लेते हैं, मान करके फिर बोलने लगता है। वृद्धावस्था में ये सब होता है, सबको होता है, लेकिन वृद्धावस्था में अधिक होता है। तो मिथ्या मोहाभिलाषी, मिथ्या है, ये सब अभी होने वाला नहीं, जो नहीं होने वाला है उसी को सोच करके, विचार करके उसको करने में लगे रहते, सोचने लगते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब सोचने लगते हैं नहीं। तो इसीलिए जो क्रम हमारे शास्त्र में बताया, वार्धक्य अवस्था वानप्रस्थ होने पर जो कुछ त्यागना है वो त्याग कर, पुत्रों को सौंप कर आप निर्मुक्त हो जाना चाहिए। अरण्य जंगल में जाने के लिए कहा, अभी जंगल में जाना आवश्यक नहीं, लेकिन घर में ही ऐसा रहना चाहिए कि आपने अपने काम कर दिए, अब जो करना है बच्चों को करना है, ऐसा सोच के धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को, कार्यों को उनको देना चाहिए। अकाउंट के पैसे सारे उनके नाम से कर देना चाहिए। 2 दिन में घर बाहर कर देगा, 2 दिन में घर से बाहर कर देगा। हाँ यही है, इसीलिए नहीं कर रहे इसीलिए नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। हमने 2, 3, 4 लोग वो ऐसा अनुभव किया है। कई लोग ऐसा सोचते हैं लेकिन नहीं करेगा। ये एक अभी टाइम हो गया कथा सुनाने के लिए, बाद में सुनाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आप यदि हिसाब से समय पर उनको समझा करके करेंगे, उल्टा आपके प्रति आदर और स्नेह बढ़ेगा। अच्छा किया पिताजी ने ये समझा दिया, ऐसा धार्मिक बोध से उनको आप कार्य कराएंगे, अवश्य ही वो स्वीकार करेंगे। नहीं तो हमारा शास्त्र गलत होगा। ये जो शास्त्र परंपरा में इतना जो कह के रखा है, यदि ऐसा होता तो गलत साबित होता है, गलत नहीं है। तो हमने करके देखा है, उल्टा वो पहले विरोधी थे और पिताजी के परिवार के खिलाफ केस लड़ने वाले बच्चे थे, तो उनको हमने बदल करके ऐसा ऐसा करके देखा और वापस में अच्छा ही हो गया, ठीक हो गया। और उसी के कारण से ये होता था। तो ये सब करना है। इसलिए मिथ्या मोहाभिलाष को त्यागने के लिए ये पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। जो भगवान ने गीता में कहा ना, अंधकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, ऐसा भगवान ने कहा। लोग सोचते हैं हम अंतकाल में विचार करेंगे, लास्ट में, अभी तो बाकी काम करेंगे, जब अंतकाल आएगा तब विचार करेंगे। वहां भगवत पाद शंकराचार्य जी लिखते हैं कि अंतकाल में मतलब लास्ट क्षण में विचार करने का चांस के लिए नहीं रखना। अंतकाल में वही विचार आप कर सकता है जो जिंदगी भर आपने किया है। वहां कोई अचानक आएगा नहीं विचार, वहां भगवान का नाम ले लेंगे बस मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले तैयारी करनी पड़ती।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।